बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चाइनीज़ राइस की ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिले। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो चले अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ली हैं ये 3 अदद गाजरें थी, उनको काट लिया है ऐसे छोटे छोटे पीसीज में। आप इसे लंबाई में भी पतला पतला काट सकते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे काट लें। और ये 3 अदद ही शिमला मिर्चें थी, इनको कट कर लिया है लंबा लंबा। और इसके साथ मैंने लिया है ये 1.5 कप चिकन है, इसको भी लंबाई में कट कर लिया है। और ये देखें लंबा लंबा काट लिया है इसको भी। और इसके साथ लूँगी मैं 3 अंडे। 2 कप ली है बंद गोभी, इसको भी लंबाई में काट लिया है। जैसे हमने शिमला मिर्च को काटा था वैसे ही इसको भी कट कर लिया है। और इसके साथ मैं लूँगी 1 टेबल स्पून क्रश चिलीज़, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून है चाइनीज़ सॉल्ट। और साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस। इसकी क्वांटिटी मैं जब ऐड करूँगी आपको तभी बता दूँगी। और ये लिए हैं मैंने 2 ग्लास चावल, इनको आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और अब हम सबसे पहले चावल बॉईल कर लेंगे। तो ये मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। पानी बॉईल होने लग गया था तो मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल और साथ मैंने ऐड किया था 3 चम्मच नमक। चावलों को हम ओवर कुक नहीं करेंगे, हम 7 से 8 मिनट चावल उबाल लेंगे। तो हमने 90% चावल बॉईल करने हैं। तो ये देखिए मेरे चावल बॉईल हो चुके हैं, इनको मैंने छान लिया है। कोशिश करें आप चावल पकाने से 2 से 3 घंटे पहले बॉईल करके रख लें, इससे आपके चाइनीज़ राइस बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसको साइड पे कर देंगे। और अब मैं अपने अंडे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 अंडे, इनको मैं एक प्याली में डाल लूँगी। और ये तीनों अंडे मैंने डाल ली हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चुटकी हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप हल्दी नहीं डालना चाहते तो आप ज़र्दे का रंग भी डाल सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने अंडों को फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन में मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल और इसमें मैं डाल दूँगी अपने जो मैंने अंडे फेंट के रखे हुए थे वो, और ऊपर हल्का सा नमक डाल दिया है ताकि हमारे अंडों में भी अच्छा सा टेस्ट रहे। तो 10 सेकंड मैंने छोड़ा था और अब हम इसको अच्छे से हिला देंगे और अपने चम्मच से ही छोटे छोटे पीसीज में इसको तोड़ देंगे ऐसे। तो अंडे फ्राई करके मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो ये एक मैंने पैन लिया है, इसमें मैं डालूँगी 7 टेबल स्पून ऑयल। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन। 1.5 कप चिकन है, उसको लंबाई में पतला पतला काटा हुआ है। और इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। ये मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर। तो जो मैंने 2 टीस्पून ब्लैक पेपर ली थी उसी में से ही मैंने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया टेस्ट के लिए। तो अगर आप नॉन स्टिक पैन में अपना चिकन फ्राई नहीं कर रहे हैं, आप स्टील या सिल्वर के बर्तन में कर रहे हैं, तो जब आप ऑयल डालें तो उसमें साथ ही नमक डाल दें और फिर चिकन डालें, तो वो आपका चिकन नीचे चिपकेगा नहीं। तो ये देखें हमने चिकन को कलर चेंज होने तक पका लिया है और चिकन ने अपना थोड़ा सा पानी भी छोड़ा हुआ है। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो ये मैंने कवर कर दिया है 3 से 4 मिनट के लिए। 4 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है। तो अब मैं चिकन निकाल लूँगी। ये मैंने चिकन निकाल लिया और उसी ऑयल में अब मैं डाल दूँगी शिमला मिर्चें और साथ में इसमें ऐड कर दूँगी बंद गोभी। तो हमने इनको ओवर कुक नहीं करना है, 1 से 2 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे और फिर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इनको अच्छे से हम हिला देंगे, जो इनमें थोड़ा बहुत पानी था वो भी ड्रेन आउट हो जाए। तो ये देखें हमने इसको 1 से 2 मिनट पका लिया है
और अब मैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। तो 1 मिनट हो चुका है, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन और साथ में डाल देंगे हम अपनी गाजरें। इनको मैंने 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था पानी में। और साथ में मैं ऐड कर दूंगी इसमें सारे स्पाइसेस, क्रश चिलीज, ब्लैक पेपर, नमक और चाइनीज़ सॉल्ट। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब मैं इसमें डालूंगी 4 टेबलस्पून सोया सॉस। 4 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाला है और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी विनेगर। और अब मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसको ओवर कुक नहीं करना है, 1 से 2 मिनट हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखें, हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट। तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। ज़बरदस्त और बहुत इजीली हम घर पे इसको अपने चाइनीज़ फ्राइड राइस को मज़ेदार बना सकते हैं। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, नमक और काली मिर्च देख सकते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं और डाल के। तो ये मैंने एक पैन में डाल दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। मैंने अपने जो मसाला बनाया था उसी में से ऑयल लेके डाला है और इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं चावल और इनको सेट कर दिया है नीचे। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी अपना वेजिटेबल वाला मिक्सचर। तो ये हम अच्छे से फैला देंगे। आप थोड़े से चावल ले 1 चम्मच चावल लें और थोड़ा सा मसाला लेके उसको मिक्स करके आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपका नमक और काली मिर्च परफेक्ट है। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने फिर से मसाला डाला, ऊपर चावल डाल दिए हैं थोड़े से और इसके ऊपर अंडे डाल के और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने वही मसाले वाला ऑयल बचा हुआ था वो इसके ऊपर डाल दिया है और इसको कवर करके रख दूँगी मैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट गुज़र चुके हैं और हमारे चावल रेडी हैं। इनको हम अच्छे से हिला लेंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त से चाइनीज़ चावल हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत इजीली हम अपने घर पे बना सकते हैं और ये लो फैट है और हाई इन प्रोटीन है। बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।